या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ काली। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि भूमंडल की भी अधिष्ठात्री देवी है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने और उनकी कथा का श्रवण करने से व्यक्ति भय, तंत्र, मंत्र आदि से मुक्त हो जाता है। महाकाली की कृपा से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। सभी दानव, दैत्य, असुर, राक्षस माँ के स्मरण मात्र से ही दूर भाग जाते हैं। आज मैं आपको माँ कालरात्रि की संपूर्ण पौराणिक और बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को सुनिए। इस कथा को बीच में अधूरा न छोड़ें, जिससे माता रानी का अपमान होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी उससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके ही जैसा एक और दानव बन जाता, जिससे देवतागण भी भयभीत हो गए और वह भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस असुर का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती है। तब उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का अंत करने का अनुरोध किया। तब देवी पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आज मेरी तरफ से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाइए और उसे कहिए कि वह युद्ध के लिए उपस्थित हो, और उसके अलावा जो भी दैत्य वहाँ युद्ध करने के लिए तत्पर हो उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य देवराज इंद्र को दे दें। देवताओं को उनके राज्य का भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु अगर बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर तुम आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगियां तृप्त होंगी, क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को उस समय दूत के कार्य में नियुक्त किया था। इसलिए मैं संसार में शिव दूती के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी पार्वती का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आधार न रहा और वे जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहाँ पर आ पहुँचे। वहाँ पर देवी से युद्ध करने के लिए रक्त बीज के साथ शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य भी आ पहुँचे। युद्ध के मैदान में आते ही वे दैत्य देवी पर शक्तियों और बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूलों और फारसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी देवी पार्वती के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड़तांग से कुचलने लगी। वहाँ पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियाँ निकली जो सभी दैत्यों का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अंत्यत कोप कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। शिव दूती के प्रचंड वार से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरने से वह उन्हें भक्षण कर गई। इसी प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों और तरह तरह के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। उन्हें ऐसे भागता हुआ देखकर रक्त बीज नामक महाकर्मी राक्षस क्रोध से भर के युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर जैसे ही गिरी, तभी देखा ऐसा ही शरीर वाला और बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो गया। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने ब्रज से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक रक्त की बूंद से उसके ही समान बलवान और महाशक्तिशाली अनेकों दैत्य प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब इंद्री के ब्रज के प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उससे हजारों ही पुरुष वहाँ उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से, इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्त बीज के शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। फिर कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध से भरकर उस महादैत्य रक्त बीज ने सभी मातृ शक्तियों पर
अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने भी शक्ति और शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उसको देखते ही देखते सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। अब जिससे देवता बड़े ही भयभीत हुए। देवताओं को भयभीत देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए इन रक्त बिंदुओं और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस विशाल मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम इस युद्ध भूमि में विचरो और इस प्रकार से रक्त क्षीण होने से यह दैत्य रक्त बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और काली देवी ने अपने मुख में इनका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को कोई कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन इस बार उसके गिरने के साथ ही देवी काली ने उसको अपने विकराल मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने तुरंत ही भक्षण कर लिया और रक्त को देवी पीती गई। फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसका की रक्त देवी काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज बाण, खड़ग इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्त बीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय। माँ का प्रार्थना मंत्र। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खर स्थिता लंबोष्टि कनिका कारिणी तैल्य भक्त शरीरनी वाम पदो उल्लस सलोहा लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ का ध्यान मंत्र। कराल वंदना घोराम मुक्त केशी चतुर्भुजाम काल रात्रिम कराम लिंकाम दिव्याम विद्युत माला विभूषिताम दिव्यम लोह व्रज खड़क वामो दोधार्व करा भुजाम अभ्यम वरदाम चैव दक्षिणो द्वाधा प्राणी काम मम महामेघा प्रभाम श्यामाम तक्षा चैवा गर्द बरुड़ा घोर दशम करालस्यम पिनोत्ता पयोधराम सुख प्रसन्ना वंदना स्मेरना सरोरुहाम एवं सचित अत्यंत काल रात्रिम सर्व काम समृद्धि। अब सुनिए माँ काल रात्रि की आरती। ओम जयति जय काल रात्रि, मैया जयति जय काल रात्रि, दुष्टों की संहारिणी, दुष्टों की संहारिणी, सुखों की माँ दात्री। ओम जयति जय काल रात्रि, रूप भयंकर माँ का दुष्ट सदा कांपे, भक्त सदा हर्षावे, भक्त सदा हर्षावे, रिद्धि सिद्धि पाते। ओम जयति जय काल रात्रि, महामाई तुम जग की दयामयी हो माँ, भैरवी भद्र काली, भैरवी भद्र काली, चामुंडा कई नामा। ओम जयति जय काल रात्रि, सप्तम नवरात्रि में साधक धरता ध्यान, सिद्धियां भक्त जन पावे, सिद्धियां भक्त जन पावे, मिटता हर अज्ञान। ओम जयति जय काल रात्रि, खड़ग धारिणी मैया वर मुद्रा धारी, सृष्टि करे नित आरती, सृष्टि करे नित आरती, गुण गावे नर नारी। ओम जयति जय काल रात्रि, सर्व जगत है मैया तुमसे प्रकाशित है, कर दो कृपा है मैया,
कर दो कृपा है मैया, हम सब याचक हैं। ओम जति जय काल रात्रि, भूत प्रेत डर भागे मैया जब तुम आती। शत्रु भय न सतावे, शत्रु भय न सतावे, करुणा माँ बरसाती। ओम जति जय काल रात्रि, गधर्व सवारी साजे, दुखों का अंत करे। निर्बल शक्ति पावे, निर्बल शक्ति पावे, भय से माँ मुक्त करे। ओम जति जय काल रात्रि, माँ काल रात्रि की आरती जो गावे। शक्ति भक्ति नित पावे, शक्ति भक्ति नित पावे, डर न निकट आवे। ओम जति जय काल रात्रि, ओम जति जय काल रात्रि, मैया जति जय काल रात्रि। दुष्टों की संहारिणी, दुष्टों की संहारिणी, सुखों की माँ दात्री। ओम जति जय काल रात्रि, मैया जति जय काल रात्रि। बोलिए काल रात्रि मैया की जय। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माँ काल।